तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना के फैंस यार, मुझे पता है अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती है जॉन सीना को लेके। एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है जॉन सीना को लेके, बेसिकली उनके रिकॉर्ड को लेके। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ भाई, एक सुपरस्टार जिस तरीके का रिकॉर्ड बनाते जाता है तो बनाते ही जाता है। रोमन के माइलस्टोन्स रहते हैं भाई कि रोमन जो है इतने दिन से चैंपियन है, तो ऐसे ही 50 रिकॉर्ड बना देंगे रोमन। सेथ रॉलिंस को लेके आएगी अपडेट कि भाई सेथ रॉलिंस जो है इतने टाइम से बैक टू बैक जो है कम्पीट करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही अपडेट आते रहेगी उनको। जॉन सीना को लेके जो रिकॉर्ड्स है वो कुछ अजीब ही होते हैं। जॉन सीना को लेके रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि जॉन सीना पिछले 365 दिन से नहीं जीता, जॉन सीना पिछले 10 साल से नहीं जीता है, ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं जॉन सीना को लेके। ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड है जिसके बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एंड ये रिकॉर्ड है कि जॉन सीना ने जो है आखिरी बार एक पीएलई के अंदर मैच जीता था, वो था अक्टूबर 2018 में हुआ सुपर शोडाउन ऑस्ट्रेलिया वाला। हालांकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे किस हिसाब से बताया जा रहा वो नहीं पता, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में ही एक हुआ था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, उसमें भी जॉन सीना जीते थे ट्रिपल एच से। अब वो इसके पहले हुआ था या इसके बाद हुआ था वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था कौन सा इवेंट बाद हुआ था, लेकिन वो जो भी है, अगर उस चीज़ को छोड़ भी दो तो 2018 में जॉन सीना आखिरी बार एक पीएलई के अंदर मैच जीते थे लाइव टीवी पे। इसके बाद जॉन सीना हारते ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बीच में जॉन सीना किसी और पीएलई में जीते हैं, लेकिन अभी जो मैं पढ़ के आया हूँ उसमें यही बताया गया है। तो अगर मैं गलत होऊंगा दैट मीन्स कि वो जो मैं पढ़ के आया हूँ वही गलत है, लेकिन उसमें तो यही बताया जा रहा है कि जो जॉन सीना है वो आखिरी बार 2018 में एक पीएलई में जीते थे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई कि जॉन सीना जो है आखिरी बार सिंगल्स मैच लाइव टीवी में जीते थे, तो वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट ही जीते थे। इसके अलावा जो जीत रहे हैं वो टैग टीम मैचेस जीत रहे हैं। तो अगर फास्ट लेन में भी वो जीतेंगे तो एक टैग टीम मैच में ही जीतेंगे, क्योंकि वो एलन नाइट के साथ टीम अप कर रहे हैं, जहाँ पे पॉसिबली जीतेंगे ही। उनको बैटिंग ऑड्स फेवर भी कर रही है। तो ऐसे में जॉन सीना को लेके ये एक अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड है। वैसे बैटिंग ऑड्स को लेके मैंने बात करी तो फास्ट लेन के बैटिंग ऑड्स को लेके हमने ऑलरेडी सुबह में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आज सुबह या कल रात की वीडियो पता नहीं वो कौन सी, तो उसमें मैंने बैटिंग ऑड्स कवर करी है पूरे फास्ट लेन के मैच कार्ड की, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। देखो मजाक से हटके रोमन रेंस भी एनएक्सटी में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि अगले हफ्ते ही आ जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आ सकते हैं। पॉल हेमन आ चुके हैं एनएक्सटी के लिए, कंफर्म हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं कि पॉल हेमन अगले वीक एनएक्सटी में आने वाले हैं। ब्रॉन ब्रेकर की साइड होंगे वो, और कार्मेलो हेस होने वाले हैं जॉन सीना की साइड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज़ को ही लेके ट्वीट किया था, एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा था वो वेट व्हाट, रोमन रेंस हैज़ गिविंग पॉल हेमन द टास्क ऑफ बीइंग इन द कॉर्नर ऑफ ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट वीक। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ ब्लड लाइन को क्यों घुसाना है, रोमन क्यों आखिर पॉल हेमन को टास्क दे रहे हैं। पहले तो वो चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन ठीक है, अभी तो बहाने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को एनएक्सटी में लाने के लिए टैलेंट्स, तो समझ आ रहा है, ठीक है। रोमन रेंस इस चीज़ को रीट्वीट करते हैं, यानी कि वो अग्री करते हैं कि हाँ मैंने टास्क दिया पॉल हेमन को कि वो जाए और बैकबोन बने वहाँ पे एनएक्सटी में ब्रॉन ब्रेकर की। अब इसके बाद फैंस का स्पेक्यूलेट ये करना है कि एट सम पॉइंट रोमन भी आपका एनएक्सटी में देखने को मिलेंगे। और अब ये चीज़ बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं हुई, क्योंकि जॉन सीना, कोडी रोड्स, इस लेवल के टैलेंट्स ऑलरेडी एनएक्सटी में जा रहे हैं, तो भाई रोमन रेंस भी ज़रूर जा सकते हैं। अब अगला जो हफ्ता होने वाला वो काफ़ी क्रूशल होगा। AEW हेड टू हेड जाने वाली है एनएक्सटी के। हालांकि देखो मैं AEW को वैसा वो नहीं कहूँगा कि भाई ये हार गए, ये देखो ये टिक नहीं पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने, उनका समझ आ रहा है भाई। अब जब आप अपने सामने से इतने बड़े बड़े टैलेंट्स ले आओगे तो कहाँ ही कोई टिकेगा। लेकिन हाँ, अभी AEW भी आई बिलीव सामने से कोई मूव लेने वाली है। एज तो चलो है ही है, लेकिन अभी वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने फीकी पड़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में AEW कुछ करेगी अपनी साइड से, बट स्टिल एंड में AEW हारने वाली है। तो खैर यही कुछ है कि रोमन रेंस पॉसिबली में भी सही में अपीयर हो सकते हैं एनएक्सटी के अंदर। ये चीज़ कितनी अनलाइकली थी एक टाइम पे, लेकिन अब कितनी लाइकली हो गई ये देख लो। तो वही है भाई, रेसलिंग वर्ल्ड नेवर से नेवर एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, अनप्रडिक्टेबल चीज़ें यहाँ पे होती हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कुछ चाहो तो कह के बता सकते हो कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, अंकल हाउडी को लेकर है। तो आपको याद होगा अंकल हाउडी को लेकर मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि अंकल हाउडी पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है प्लान्स ख़त्म नहीं किया अंकल हाउडी पे, मतलब उनके बारे में सोचना, उनके बारे में डिस्कस करना ख़त्म नहीं किया है। एंड एक्चुअली में वो अंकल हाउडी को लेकर आने वाले हैं। तो अंकल हाउडी पे डिस्कशंस थी। अंकल हाउडी कब आएंगे क्वेश्चन ये है। तो ब्रे वाइट की लेगेसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई जो जिंदा रखना चाहती है, कई सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ऐसे मैं आपको बता दूँ, अपनी वेबसाइट के सुपरस्टार्स वाले पेज
स्टेज पे WWE ने कितना अच्छा ट्रिब्यूट दिया ब्रे वाइट को, हम सब ने देखा, मैंने आपको दिखाया भी। इसके बाद आपको NXT में या फिर रॉ स्मैकडाउन में अगर बैक स्टेज सेगमेंट्स में कहीं स्कल वगैरह देखने को मिले तो वो भी एक ट्रिब्यूट है ब्रे वाइट को लेके, जो कि WWE देने वाली है हमेशा के लिए। पता नहीं है हमेशा के लिए कितना लंबा होगा, लेकिन देने वाली है। तो ऐसे में WWE ब्रे वाइट की लेगेसी को जिंदा रखने वाली है। अंकल हाउडी उनकी लेगेसी का ही पार्ट है, तो अंकल हाउडी आने वाले हैं। कब आएंगे? माना जा रहा है रॉयल रंबल के राउंड अंकल हाउडी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इससे पहले तो नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में रेसलमेनिया का भी पार्ट होंगे अंकल हाउडी। सिंपल सी बात है कि अगर रॉयल रंबल में होंगे तो रेसलमेनिया का भी पार्ट होंगे। एंड शायद अभी अंकल हाउडी को ऑफिशियली WWE के अंदर अपना एक मैच रेसल करना भी बाकी है, तो मे बी वो चीज़ रेसलमेनिया के अंदर हो सकती है। जस्ट इमेजिन रेसलमेनिया के अंदर भाई उस क्राउड के सामने, भयंकर 70-80 हज़ार लोगों के सामने अंकल हाउडी एंट्रेंस ले रहे हैं मैच रेसल करने के लिए। एंड वो ऑब्वियसली बो डैलिस होंगे, तो कितना इमोशनल मोमेंट होगा खुद बो डैलिस के लिए भी और WWE फैंस के लिए, जो कि ब्रे वाइट को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। तो अंकल हाउडी का रिटर्न पक्का है। रॉयल रंबल एक्सपेक्टेड डेट है कि उसके आसपास हो सकता है रिटर्न। एंड ये भी माना जा रहा है कि रेसलमेनिया में वो कम्पीट भी करेंगे। तो प्लान्स डेड नहीं हुए हैं अंकल हाउडी को लेके। WWE को यूज़ करने वाली है ब्रे वाइट की लेगेसी जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उनकी लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए उनके भाई का यूज़ करेगी। स्पेशली क्योंकि अंकल हाउडी इन्वॉल्व भी हो चुके हैं ब्रे वाइट के साथ, तो ये चीज़ और ज़्यादा सेंस बनाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर एंड गुंथर को लेके। काफ़ी रूमर्ड मैच है ये कि ब्रॉक लेसनर गुंथर हो सकता है, लेसनर गुंथर हो सकता है। भाई अलग अलग तरीके से लोग जो इसके बारे में बात करते हैं। कोई कहता है कि रॉयल रंबल में कराओ, कोई कहता है कि भाई रेसलमेनिया में कराओ, कोई कहता है कि ब्रॉक लेसनर गुंथर जो है समर स्लैम में कराना चाहिए। तो अलग अलग ओपिनियन से लोग के, कुछ लोग अलग अलग टाइप के मैच टाइप्स भी जो पिच करते हैं कि स्टिपुलेशन होना चाहिए, सिर्फ सबमिशन मैच होना चाहिए, या फिर कुछ कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो मैच को लेके होप्स तो काफ़ी है, लेकिन ये मैच सही में होगा, सवाल तो ये है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी वो लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं। इस साल से मतलब मेरा अगले साल है बेसिकली, रेसलमेनिया 40। वो लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं जो कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच को देखना चाहते हैं। अब देखो ब्रॉक लेसनर भी इंटरेस्टेड है गुंथर से लड़ने के लिए, उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है। सेम गोज विद गुंथर। तो ये दोनों अपनी साइड से रेडी। एंड सबसे कमाल की बात है ना कि लेसनर जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैच कभी नहीं होगा, मैच तो होगा, लेकिन हो सकता है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 में हो जाए, उस टाइम पे हो जाए, तो शायद ये WWE ना करे, क्योंकि गंथर के लिए और भी ऑप्शंस हैं। एंड सेम गोज विद ब्रॉक लेसनर, उनके लिए भी और ऑप्शंस होंगे WWE के पास। तो ऐसे में देखना है कि क्या सही में ये मैच रेसलमेनिया 40 में होगा या फिर नहीं, क्योंकि WWE के पास कई ऑप्शंस हैं एंड उनमें से एक चुनना सिर्फ ये मैच, वो एक काफ़ी जो है ऑड्स को बीट करने वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि गुंथर के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। गुंथर जॉन सीना का अगेंस्ट भी जा सकते हैं, सेथ रॉलिंस का अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेसनर को भी लेकर उस टाइम पे काफ़ी ऑप्शंस होंगे WWE के पास। तो ये अभी कॉन्क्रीट नहीं है कि गुंथर और ब्रॉक ही होगा, ये अभी WWE के लिए काफ़ी दूर की डिस्कशंस है, जो कि शायद वो अभी डिस्कस भी नहीं करना चाहते होंगे, इतने दूर के डिस्कशंस है। तो वो लास्ट मोमेंट पे WWE कुछ डिसाइड करेगी लेसनर को लेके। अभी तो शायद अनलाइकली है ये चीज़, माना ये जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।